आज मैं आप सभी के साथ अपने जीवन का एक छोटा सा अनुभव शेयर करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि थोड़ा सा वक्त निकाल कर आप इसे ज़रूर सुनें। ये तब की बात है जब मैं छोटी थी, स्कूल में पढ़ती थी और गर्मियों की छुट्टियों में हम लोग गांव जाया करते थे। गांव में हमारे बहुत सारे कमरे थे और बीच में एक बड़ा सा आंगन जिसमें हम सारे बच्चे खेलते थे और रात को वहीं पे सोते थे। एक दादी थी हमारी जो बहुत बूढ़ी हो चली थी। वो ज़्यादा चल फिर नहीं पाती थी, इसलिए हमेशा आंगन में ही कभी बैठी रहती थी और कभी सोई रहती थी। तो जब रात को हम लोग सोते थे तो लगता था कि हाँ चलो कोई तो है हमारे साथ, सारे लोग रहते थे, अच्छा लगता था। सुबह होते ही सारे लोग उठ जाते थे पर हम बच्चे चद्दर तान के सोते ही रहते थे। तब वो चिल्लाना शुरू करती थी कि अरे बच्चों ने कुछ सीखा नहीं है, सुबह उठना चाहिए, अपने काम को कर लेना चाहिए। इस तरह की बहुत सारी बातें वो बोलती थी जो कि हर बड़े बुज़ुर्ग बोला करते हैं। तो हमें अच्छा नहीं लगता था, हम अपने कान को तकिए से ढक लेते थे और सो जाया करते थे। सूरज सर पे चढ़ आता था और बहुत देर बाद हम लोग उठा करते थे और जैसे हम लोग उठते थे वैसे वो चिल्लाना शुरू करती थी, अरे तुम लोग मुँह तो धो लो, कुछ खा तो लो, बहुत देर हो गई है। इस तरह की बातें बहुत बोला करती थी जिसमें कभी कभी उनका गुस्सा, कभी कभी उनका प्यार, कभी कभी उनकी केयर बहुत अच्छे से हमें दिखती थी। पर फिर भी हम बच्चे बहुत इरिटेट हुआ करते थे उनसे। जैसा कि मैंने बताया कि वो बहुत ही बूढ़ी थी, एक दिन वो हमें छोड़कर चली गई। उनके जाने के बाद ऐसा लगा कि एक घने पेड़ की छाँव थी जो कि अचानक से ख़त्म हो गई। एक केयर करने वाला इंसान था जो अचानक से चला गया। अब तो ना कोई चिल्लाता है, ना बोलता है, ना कोई खाने के लिए पूछता है। ऐसा महसूस होने लगा कि जैसे अब कोई है ही नहीं जो हमारी केयर करे, जो हमारे ऊपर चिल्लाए, जो हमें डांटे, जो हमें बोले। दोस्तों, ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके घरों में बड़े बुजुर्ग होते हैं, बोलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, कोसते रहते हैं, पर विश्वास मानिए उन सभी में उनका प्यार होता है। वो कभी हमारा बुरा नहीं सोचते। भले हम थोड़ा इरिटेट हो जाते हैं, बट आप उनकी बातों का बस इतना ध्यान रख कर इग्नोर कर दिया करिए कि जब हम लोग छोटे थे ना तो हज़ारों सवाल हमने उनसे पूछे हैं। एक ही तरह के सवाल के उन्होंने कई बार जवाब दिए हैं। उसी तरह वो जब हमसे सवाल करें तो प्लीज़ चिढ़िए मत, गुस्सा मत होइए, नाराज़ मत होइए। वो हमारे जीवन की छत है, हमारे जीवन की छाँव है। वो भले हमारे माइंड से उनका माइंड मैच नहीं करता, लेकिन फिर भी वो हमारा भला ही चाहते हैं। उनसे हमें संस्कार मिलता है, केयर करने का एक तरीका मिलता है, समझ मिलती है कि किससे कैसे बात करें, लोगों का कैसा ध्यान रखें। बहुत कुछ सीखने के लिए मिलता है। तो हमारे घर में जो बड़े बुज़ुर्ग हैं, अगर आप उनसे इरिटेट होते हैं तो मत होइए, क्योंकि जब हम बच्चे थे तो हज़ारों सवालों का जवाब उन्होंने बिना इरिटेट हुए दिया है। अब जब हमें वापस करने की बारी आती है तब हम इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा हमेशा ही होता है दोस्तों कि हम परेशान हो जाते हैं कि ये लोग घर में हैं, चिल्ला रहे हैं, बोल रहे हैं, समय पे उन्हें खाना देना पड़ता है। मत चिल्लाइए, मत कोसिए। वो हमारे जीवन के आधार हैं, उनका सम्मान करिए। उनका आशीर्वाद ही हमें आगे बढ़ा पाता है। उनका जो विचार है वो हमें सही दिशा में ले जाता है। उनका रहना हमारे घर में बहुत ज़रूरी है। बड़ों का सम्मान करें और जीवन को खुश सुखमय बनाएं। धन्यवाद।